आज हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके नंबर को स्पेसिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। मतलब क्वांटम नंबर ऐसा नंबर है जो जो इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको स्पेसिफाई करता है एटम में। क्वांटम नंबर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। The term quantum number is used to specify the location and identify the various energy level that are available to an electron। मतलब इलेक्ट्रॉन जो घूमने के लिए अवेलेबल होता है वहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो ऑर्बिट अवेलेबल होता है वहाँ पे, उस एनर्जी लेवल को, उसी ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, उस एनर्जी लेवल को ये स्पेसिफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसको ही हम मतलब वो जो ऑर्बिट होते हैं उसको हम नंबरिंग करते हैं, उस नंबरिंग को ही हम क्वांटम नंबर्स बोल सकते हैं। इन शॉर्ट एन एटम हैज सेवरल शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल। एटम को क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं और ऑर्बिटल होते हैं। द ऑर्बिटल इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन इन अ स्पेस। ये जो घूम रहे हैं कौन से साइज में है, कौन से शेप में है, कौन से ओरिएंटेशन में, कौन से डायरेक्शन में है, उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑर्बिटल को हमने डिस्टिंग्विश कर रखा है, मतलब डिफ्रेंशिएट कर रखा है। ठीक है। क्वांटम नंबर्स मे बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ 4 मेंबर्स इन अ स्पेस। क्वांटम नंबर्स मे बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स with the help of which can get complete information about all the electrons in an atom। therefore numbers of quantum numbers is, देखो इनको नंबर दिए हुए हैं और इसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है क्वांटम नंबर्स को, एनर्जी लेवल्स को। ठीक है। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड है एजिमुथल क्वांटम नंबर्स, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। जो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हम सबसे पहले देखेंगे। देखो एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है। उन एनर्जी लेवल्स को ही हमने ऑर्बिट बोला हुआ है, उस ऑर्बिट को, उस एनर्जी लेवल्स को नाम दिए हुए, नंबर दिए हुए हैं। ठीक है। उस नंबर को ही हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। इसके 4 टाइप्स हैं। ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। सो फर्स्ट देखेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स डिनोटेड बाय एन। इट वाज प्रपोज्ड बाय बोर। जो हमारा बोर एटॉमिक मॉडल है उसी साइंटिस्ट ने इसे भी डिस्कवर किया है। इसने दिस नंबर गिव्स द एवरेज डिस्टेंस। ये जो नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एवरेज डिस्टेंस देता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिस्टेंस है एवरेज को ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करता है। ठीक है। एंड करस्पॉन्डिंग टू द principal energy level to which the electron belongs। different value of n means the different energy level। जितने अलग अलग वैल्यू होंगे n की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, उतने अलग अलग क्या होंगे? डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे। द वैल्यू ऑफ n इज 1 2 3 4 5 6 and 7। इसमें से एक तो n की वैल्यू होंगी। आर यूज्ड इन रिलेशन to the electron shell theory with inclusion of number 8 and possibly number 9 for 8 and desired period 8 elements। ठीक है। वैल्यू ऑफ n 1 2 3 4 5 6 होंगी, तो उसके शेल का नाम क्या होगा? फर्स्ट का होगा k, सेकेंड का होगा l, थर्ड का होगा m, फोर्थ का होगा n, फिफ्थ का होगा o एंड सिक्स का हो सकता है p। ठीक है। इससे ज़्यादा होंगे, 7 होगा तो Q होगा। ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे नंबरिंग की हुई है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। एज हायर वैल्यू ऑफ n, एज हायर द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी उतना ही डिस्टेंस कैसे होगा? न्यूक्लियस से ऑर्बिटल का ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इन एनर्जी लेवल इज 2n²। ठीक है। सेकेंड क्वांटम नंबर है अजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय I। इट वाज प्रपोज्ड बाय सोमरफेल्ड। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द
special arrangement of the electron, cloud and angular momentum. It also gives the name of सबशेल associate with the main shell. देखो ये क्या करता है, जो सबशेल होता है associate with main shell, मेन से associate, मेन शेल से associate जो सबशेल्स होंगे उसको हम इसे डिनोट करते हैं, मतलब इससे इसको नाम देते हैं, ठीक है, नंबर देते हैं. इट इज डिनोटेड बाय आई. फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, the azimuthal quantum number I may have all integral value from 0 to n, जैसे n is equal to 1, ठीक है, each of which represented a different subshell and are usually denoted by letter s p d f. देखो हमारे जो सबशेल है उसको हम क्या बोलते हैं, s p d f, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय I. जो देखो जो मेन शेल है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एल, ठीक है. तो उसके जो नाम होंगे उसके शेल को नाम देंगे हम. यहाँ पे क्या है, सब शेल है उसके, जैसे एस पी डी एफ, ठीक है. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 एस पी डी एफ, ठीक है. सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई अगर होंगी 0 तो वो सबशेल कौन सा होगा, यस होगा. यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई होंगी 1 तो वो पी सबशेल होगा, ठीक है. वैल्यू ऑफ आई होंगी 2 तो वो डी होगा, 3 होगी तो वो एफ होगा. द एनर्जीज ऑफ वेरियस सबशेल इन सेम शेल आर इन द गिवन ऑर्डर. सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, यस ऑर्बिटल की होगी, यस सब ऑर्बिटल की होगी, उसके बाद पी डी एंड एफ की सबसे ज़्यादा होंगी, ठीक है. ये हो गया अजीमुथल क्वांटम नंबर्स. किसको इसने नंबर दिए है, सबशेल को इसने नंबर दिए है. उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इट वाज प्रपोज्ड बाय लैंडे. दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस. इट इज डिजाइंड बाय द सिंबल यम. इसको किसने डिनोट किया है, यम से, मैग्नेटिक का यम, ठीक है. ऐसे इसको याद रखना. फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई the magnetic quantum number m have integral value of minus L to plus L including 0. General of each value of L, there will be 2i plus 1 value of m, ठीक है. यहाँ पे सारे वैल्यूज दिए हुए हैं ऑर्बिटल्स के. जैसे यस का सबशेल है उसकी वैल्यू 0 होंगी तो उसका एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, एक ही सब ऑर्बिटल है. उसके बाद पी सबशेल है उसके 3 होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, बिकॉज उसके ओरिएंटेशन क्या होंगे, -1, 0 या फिर +1. सिमिलरली यहाँ पे डी सबशेल है, इसका नंबर कितना है, 2 है, ठीक है. तो यहाँ पे -2 होगा, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है. इसलिए इसके कितने सब ऑर्बिटल होंगे, 5 होंगे. जैसे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है. ये हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. उसके बाद फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर. इट इज डिनोटेड बाय एमएस. इट वाज प्रपोज्ड बाय गोल्डस्मिथ एंड यूलेन. दिस क्वांटम नंबर अराइज ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस. द स्पिन कैन बी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेड, ठीक है. ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इट इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्मिथ एंड यूलेन. दिस क्वांटम नंबर अराइज टू द स्पिनिंग, जो स्पिन होंगी इलेक्ट्रॉन की घूमने की, मतलब क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है वो, ठीक है. तो इट इज डिनोटेड बाय एमएस. बाय +1 हाफ होगा तो उसका अप स्पिन होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा -1/2 होगा तो उसका डाउन स्पिन होगा, ठीक है. ऑफ द अदर क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर डाउन होगा, -100 तक होगा तो, और अप होगा जब प्लस होगा. रिमेंबर दैट दिस क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटम नंबर्स इन केस द 2 electron possess the same sign of spin quantum numbers. These are known to have partial spin or these types, ठीक है, which while the 2 electron having opposite spin of s are known to have anti-parallel spin, ठीक है. The significance of the electron spin quantum number is its determine
ऑफ एन एटम्स एबिलिटी टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है कैसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की उसकी कैपेसिटी को ये डिटरमाइन करते हैं। इस टाइप से हमारे 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर है। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय n। उसके बाद है अजीमुथल क्वांटम नंबर्स, उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज डिनोटेड बाय m, तो उसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर्स दैट इज डिनोटेड बाय ms। सो